2019 में जिस वक्त कोरोना नाम की मौत वाली महामारी फैली थी, तब दुनिया इससे एकदम अनजान थी। कोरोना पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन 3 साल के दौरान करोड़ों लोगों की जान चली गई। एक बार फिर से कोरोना जैसा ही अनजान वायरस दस्तक दे चुका है और दुनिया को डरा रहा है। एक बार फिर से चीन दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। एक बार फिर से HMPV नाम का वायरस फैलना शुरू हो चुका है। क्या इस बार कोरोना वाली जंग दुनिया के काम आएगी या फिर HMPV दुनिया को दहलाएगा? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। चीन के अस्पतालों में चेहरे पर मास्क, गोद में छोटे छोटे बच्चे और हैरान परेशान सा अफरा तफरी का ये माहौल पूरी दुनिया को एक बार फिर डरा रहा है। याद दिला रहा है उस त्रासदी की जिसने पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। जैसा कोरोना का वायरस था, ठीक वैसा ही वायरस चीन की हवाओं में आतंक मचा रहा है। नाम है HMPV यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। और HMPV का यह आतंक चीन की सरहदों को लांघते हुए दुनिया के दूसरे देशों की तरफ भी बढ़ रहा है। मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड से लेकर यूरोप और अमेरिका तक HMPV की गूंज सुनाई दे रही है। हैरानी इस बात की है कि आज भारत में भी इस HMPV वायरस के संक्रमण के 3 मामले सामने आए हैं। पहला मामला कर्नाटक में 8 महीने का बच्चा, दूसरा मामला कर्नाटक में ही 3 महीने का बच्चा और तीसरा मामला गुजरात में 2 महीने का बच्चा। देश के 2 राज्यों में एक ही दिन में 3 मामलों का मिलना कितना गंभीर है, इसे कैसे देखा जाना चाहिए, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कोरोना की दस्तक भी ऐसे ही दबे पांव हुई थी। हालांकि कर्नाटक और गुजरात की सरकार ने इन मामलों के सामने आते ही एक्शन लेना शुरू कर दिया है। बेंगलुरु में जो 3 महीने की बच्ची HMPV पॉजिटिव डिटेक्ट हुई, उसे ब्रोंकोपमोनिया की मेडिकल हिस्ट्री के साथ बेंगलुरु के बैप्टिस्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं इसी बैप्टिस्ट अस्पताल में 8 महीने के बच्चे की मेडिकल हिस्ट्री भी ब्रोंकोपमोनिया की ही थी, जिसे 3 जनवरी को HMPV के लिए पॉजिटिव पाया गया। हैरानी इस बात की है कि दोनों ही बच्चों में किसी का भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का कोई इतिहास नहीं। फिलहाल दोनों बच्चे स्वस्थ हैं, लेकिन कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री गुंडू राव ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक आपात बैठक बुलाकर हालात की समीक्षा की है। चाइना में जो है वो क्या है, वो उसका डिटेल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मालूम है, लेकिन इनका जो जिसको हुआ है वो कहीं बाहर नहीं गए, इधर के लोग हैं और कहीं बाहर ट्रैवल करके इधर नहीं आए हैं। तो अभी तो वी शुड नॉट गेट वरीड टू मच। ये वायरस फिलहाल छोटे बच्चों में डिटेक्ट किया गया है। गुजरात में भी HMPV से संक्रमित बच्चे की उम्र महज 2 महीने की है। इस बच्चे का अहमदाबाद के निजी अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। આપના દ્વારા આ સમાચાર સરકાર બિલકુલ જાગૃત છે, કેન્દ્ર સરકાર પણ જાગૃત છે। આદરણીય નડ્ડાજીએ પણ આના ઉપર વ્યક્તિગત રીતે ધ્યાન આપી રહ્યા છે, ડિપાર્ટમેન્ટ પણ આપી રહ્યું છે અને આપણી જે ભારતની સંસ્થાઓ છે એ પણ આના ઉપર બહુ વિશેષ ફોકસ કરી રહ્યું છે। એટલે લોકોમાં પેનિક ના થાય એ પણ જરૂરી છે, કારણ કે આ ન્યૂઝ વારંવાર ચાલે તો પેનિક ઊભું થતું હોય। મારી આપ સૌને વિનંતી છે કે જેવી કંઈક ગંભીર પરિસ્થિતિ लागશે તો તરત જ ગુજરાતની પ્રજાને જાણ કરી ડુ એન્ડ ડોન્ટ્સ કદાચ અમે આજે જાહેર કરી દઈશું। कोरोना वायरस को लेकर जैसी चीन ने चुप्पी साधी थी, वैसी ही चुप्पी चीन ने इस नए वायरस HMPV को लेकर साध रखी है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ये वायरस भी हवा में फैलने वाला वायरस है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दिसंबर महीने के तीसरे सप्ताह से ही चीन में इस वायरस की वजह से संक्रमण तेजी से बढ़ा है
और महज 10 दिनों में इसकी दर 500% बढ़ गई। चीन के वुहान में कोरोना के मामले सामने आने के बाद थाईलैंड पहला देश था जहां कोविड-19 का पहला केस दर्ज हुआ था। इसके बाद इस वायरस ने दूसरे देशों में दस्तक दी थी। अगर चीन से एचएमपीवी ने ट्रैवल करना शुरू किया तो उन देशों को बड़ा खतरा हो सकता है जहां से सबसे ज्यादा लोग चीन की यात्रा करते हैं। इसमें दक्षिण कोरिया, जापान, रूस और अमेरिका जैसे देश सबसे आगे हैं। और पड़ोसी देश होने की वजह से भारत से भी बड़ी संख्या में लोग चीन जाते हैं। लेकिन चीन में जो हालात हैं या जैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, उससे भारत में मिले 3 मामलों से एचएमपीवी के खतरे को अलार्मिंग माना जा रहा है। कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी और कई वर्षों से ये विश्व भर में फैल रहा है। एचएमपीवी वायरस एक ऐसा वायरस है जो हवा के जरिए सांस लेते समय एक दूसरे में फैलता है। हम स्थिति का क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम स्थिति का बहुत नजदीकी से जायजा ले रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि हमें चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। खांसी, बुखार और नाक बंद होने जैसे लक्षण देने वाला ये एचएमपीवी वायरस फिलहाल तो छोटे बच्चों में दिखाई दे रहा है, लेकिन बुजुर्गों से लेकर कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए भी ये वायरस खतरनाक साबित हो सकता है। ये वायरस सीधा रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। एचएमपीवी वायरस 2 लोगों के बीच में सांसों के जरिए फैल सकता है। किसी से हाथ मिलाने या छूने पर भी इस वायरस का संक्रमण हो सकता है। किसी वस्तु के आदान प्रदान में भी यह वायरस संक्रमण दे सकता है। यानी ये वायरस वैसे ही फैल रहा है जैसा कोरोना का वायरस फैल रहा था। अस्थमा के पेशेंट्स, सीओपीडी और क्रॉनिक लंग डिजीजेस के पेशेंट्स को एक्सैसरबेशन ऑफ उनके सिम्टम्स हो जाता है। उनकी ब्रेथलेसनेस बढ़ जाती है, बुखार आता है। तो डिजीज को ये इरिटेट करता है, बट ज़्यादा मेजर इसके फॉर्म नहीं नज़र आते हैं। मोस्टली ये जो इंडिया में हमने देखा है मेटानिमोवायरस का स्टेन, ये स्टेन माइल्ड ही माना जाता है। वायरस में वेरिएंट कब बदल जाता है और बदला हुआ वेरिएंट कितना खतरनाक हो जाता है, इसे दुनिया कोरोना के वक्त देख चुकी है। कोरोना वायरस जब आया और फैला तब उसके अलग अलग वेरिएंट्स आए। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ओमिक्रॉन। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने साल 2021 में अमेरिका में सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी। इस वेरिएंट के आते ही अमेरिका के अस्पतालों में मरीजों की भर्ती होने की जो रफ्तार थी वो दुगनी हो चुकी थी। वहीं 2021 के नवंबर महीने में इस वायरस ने अपना वेरिएंट बदला और ओमिक्रॉन आ गया। ये वेरिएंट भी बहुत तेजी से फैला, लेकिन डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ये कम गंभीर था और कम जानलेवा था। लेकिन एचएमपीवी वायरस कितना खतरनाक है, इस पर रिसर्च चल रही है। चीन अपने हालात छिपा रहा है, लेकिन चीन के हालात बाहर आ रहे हैं। दावा है कि वुहान के स्कूलों में 30 से ज्यादा बच्चे बीमार हैं। बच्चों के बीमार होने के बाद स्कूलों को बंद किया गया है। नए वायरस के बाद अस्पतालों और शमशान घाटों में भीड़ बढ़ी हुई है। नए वायरस से निपटने के लिए चीन कई टेस्टिंग भी कर रहा है। बीजिंग, ग्वांझू, शंघाई, हेबेई और तियानजिन में मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है। दिसंबर 2019 में जब पहली बार कोरोना का मामला सामने आया था, उसी के तुरंत बाद कोरोना दुनिया में ट्रेवल करने लगा था। लेकिन चीन ने तब भी दुनिया को हकीकत से काफी दूर रखा था। अमेरिका के यूएसए में 23 जनवरी 2020 को कोरोना का पहला मामला रिपोर्ट किया गया। 25 मार्च को सेंट किट्स और नेविस में मामले दर्ज किए गए और उसके बाद पूरे उत्तरी अमेरिका में कोरोना फैल गया था।
11 अप्रैल 2020 तक अमेरिका में कोरोना के कारण 20,000 मौतें हो चुकी थी। ऐसे ही यूरोप में 24 जनवरी 2020 को कोरोना ने दस्तक दी थी। पहला मामला फ्रांस के बोर्डो में दर्ज किया गया था। 17 मार्च 2020 तक यूरोप के हर देश में कोरोना के मामलों की पुष्टि हो चुकी थी और इटली कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश बन गया था। और महज 2 महीने बाद यानी 19 मार्च 2020 तक विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूरोप को कोरोना वायरस का केंद्र घोषित कर दिया था, जबकि कोरोना के सबसे ज्यादा संक्रमित एशियाई देशों में भारत, दक्षिण कोरिया, तुर्की, वियतनाम और ईरान रहे। जुलाई 2021 में भारत, इंडोनेशिया, ईरान और तुर्की में कोरोना के कारण सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई थी। अब वही खतरा, वैसा ही खतरा दुनिया के सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है।